हमें प्रकाश झा से ये उम्मीद नहीं थी। ये प्रकाश झा को अचानक सा ज्ञान आ गया क्या कि आश्रम में साधु भी ऐसे करती हैं संतों के साथ। एक बहाना है, सेंसर नहीं है तो कुछ भी दिखा दे, मगर नहीं दिखने देंगे। अगर टिकटॉक बैन हो सकता है इंडिया में तो MS प्लेयर ही बैन होना चाहिए। अगर कोई हमारे संस्कृति हमारे कल्चर के साथ खिलवाड़ कर रहा है, वो चाहे कोई भी, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज प्रकाश झा खुद हिंदू हैं, हिंदुत्व को कटघरे में खड़ा कर दिया इन्होंने। आप मेकर हो, अच्छे मेकर हो, आपने अच्छी फिल्म बनाई है, मगर आपने ये जो किया, ये सारे साधु संतों को ऊपर आपने प्रहार किया है। हमारे पास सारे पेपर है, उसको नोटिस मिली है कि नहीं मिली है। प्रकाश झा, ये तुम्हारे लिए सिर्फ चेतावनी है। रिलीज हुई सीरीज तो उसका हश्र भी देखो। हाय गाइस, फिल्मी फीवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में एक वेब सीरीज़ आई थी। वेब सीरीज़ का नाम है आश्रम। बॉबी देओल स्टारर, प्रकाश झा सर ने उसे डायरेक्ट किया है। ये जो वेब सीरीज़ है लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हुई, लेकिन अब इसका पार्ट 2 आ रहा है। लेकिन पार्ट 2 आने से पहले ही ट्रेलर आया है। ट्रेलर के बाद ये जो वेब सीरीज़ है विवादों में घिर चुकी है, और इसका सबसे बड़ा जो कारण है करनी सेना द्वारा दिया गया नोटिस। आश्रम जो नाम है उसको लेकर काफ़ी आपत्ति जताई जा रही है, और जो विवाद में जो गया है ये वेब सीरीज़ किसी और की वजह से नहीं बल्कि खुद सुरजीत जी द्वारा। इस वक्त हमारे साथ हैं करनी सेना के मुंबई के जनरल सेक्रेटरी सुरजीत सिंह जी। इन्होंने प्रकाश झा को नोटिस दिया, आपने नोटिस दिया है। सबसे पहले रीज़न बताइए। आश्रम पार्ट 2 आश्रम आया था, अभी आश्रम पार्ट 2 आ रहा है, तो यहाँ पर आप नोटिस क्यों दे रहे हैं? आपको शुरुआत में आपको नोटिस देना चाहिए था। देखिए, प्रकाश झा की जब आश्रम आए, प्रकाश झा को उनकी जितनी फिल्में हैं कहीं ना कहीं उसमें एक मैसेज होता है। हमें लगा कि प्रकाश झा की जो वेब सीरीज है उसमें भी कुछ मैसेज होगा साधु संतों को लेके, मगर प्रकाश झा ने तो पहले सीजन को हम लोगों ने देखा कि हमें लगा नहीं कि कुछ उस तरह का है। बस सीजन 2 में जिस तरह उन्होंने अश्लील सीन डाले हैं उसमें, उससे ऐसा लग रहा है कि साधु संतों का अपमान है, साधु संतों का अपमान किया जा रहा है उसमें। आश्रम हिंदुओं के लिए एक बड़ा पवित्र शब्द है। आश्रम जब हम कहीं नाम लेते हैं कि इस आश्रम में, तो हमें अलग अनुभूति होती है। अब अगर इस तरह जो है प्रकाश झा जैसे लोग जो है इस तरह की वेब सीरीज, इस तरह के नाम को इस तरह अंदर उसकी इतनी मतलब अश्लीलता डालेंगे, तो उस नाम को जो एक हम हिंदू मानते पवित्र नाम को, आने वाली युवा पीढ़ी के अंदर वो नाम भी मिटता हुआ नजर आएगा। ओके, क्या कहेंगे कि इससे पहले रियल लाइफ में ऐसी घटनाएं हो चुकी है, जैसे कि गुरमीत राम रहीम सिंह जी हो गए हैं, या फिर और भी कई ऐसे लोग हैं जिनके नाम आ चुके हैं। तो फिल्म मेकर का तो ये दलील है कि ऐसी घटनाएं होती भी हैं, चाहे वो कोई भी स्थान क्यों ना हो। आश्रम भी एक स्थान ही है, बिल्कुल आस्थाएं जुड़ी है हम सभी की, लेकिन सच्चाई से हम परहेज क्यों करें? फिल्म मेकर का ये दलील है, तो उस पर आपको क्या कहना है? प्रकाश जी को हमने जो नोटिस भेजी है उसमें हमने एक ही चीज़ पूछा है उनसे, अगर किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर है तो आप नाम सामने लाइए ना। आपने पूरे समुदाय को खींच दिया। ठीक है, एक घर में 5 लोग हैं, 5 एक विचार के नहीं होते। कोई अपराध तरफ बढ़ जाता है तो इसका मतलब नहीं है चारों लोग अपराधी हैं। उस परिवार उस व्यक्ति को बोलता है कि ये अपराधी छवि का है, पूरा गांव पूरे परिवार को अपराधी नहीं बोलता, सिर्फ उस व्यक्ति को बोलता है। तो प्रकाश झा क्या कहना चाहते हैं? पूरा संत समुदाय जो है वो इस तरह के जितने आश्रम सब इस तरह होता है? गलत है, ये तथ्य बहुत गलत है। और हमें प्रकाश झा से ये उम्मीद नहीं थी, जिन्होंने इतनी फिल्में दी, अच्छी फिल्में दी, बहुत अच्छे मैसेज है। राजनीति को लेके बड़ा अच्छा मैसेज आया कि अंदर गंदगी कितनी है, बड़ा अच्छा लगा। मतलब आज आश्रम, उनका मैंने स्टेटमेंट देख रहा था, वो बोलते हैं हम अंदर के काले सच को बताना चाहते हैं। उस आदमी का नाम तो लो जिसने आश्रम में 2 नाम है, सब जानते हैं, आसाराम बापू, राम रहीम। नाम तो क्लियर करो। जब तक नाम क्लियर नहीं करोगे तो ये तो पूरे हिंदुत्व और हिंदू साधु संतों का अपमान है। ओके, यानी आप ये कह रहे हैं कि क्रिएटिव फ्रीडम जो होती है आप उसका सही से आप इस्तेमाल करें। आप ये कह रहे हैं अगर आप सचमुच में आप अगर आगे आकर आप कुछ बातें व्यक्त करना चाहते हैं। देखिए, अगर
चीज़ें काल्पनिक हैं। तो एक किसी इंसान पे कोई स्टोरी बनाई जाए और उसके आसपास की जो घटनाएं घटी हों, वो कहीं ना कहीं अगर लगता है उसमें है तो बराबर उस इंसान पर ध्यान केंद्रित होता है। प्रकाश जी बोलते हैं काल्पनिक है। कोई धर्म काल्पनिक होता है क्या? कोई धर्म काल्पनिक होता है क्या? आप सीधा सीधा मैसेज दे रहे हो। आप हिंदू सभ्यता, उनकी संस्कृति, उनके साधु संत जितने हैं, आपने एक झटके में टारगेट कर दिया। सबसे जिससे हमारे अंदर रोष है, साधु संतों के अंदर रोष है उनके प्रति, जो शब्द यूज किया आश्रम, वो बहुत गलत किया उन्होंने। हाँ, उसके लिए पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है और होता रहेगा। ओके, आश्रम द डार्क साइड जो टाइटल है उसको लेकर आप आपत्ति जता रहे हैं, जिसको लेकर आपने नोटिस भेजा है। लेकिन अभी प्रकाश झा द्वारा एक स्टेटमेंट भी आया है, वो कह रहे हैं कि नोटिस उन्हें नहीं मिला है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपने नोटिस दे दिया है और लीगल प्रोसेस आप कंटिन्यू कर रहे हैं? प्रकाश झा जो है बौखला गए हैं पूरी तरह। वो बोलते हैं नोटिस नहीं मिला। मैंने भी देखा अभी 5 बजे या 6 बजे के आसपास टेलीकास्ट हुआ एबीपी पे, बॉबी देओल भी थे उसमें, इन्होंने स्टेटमेंट दिया हमें तो नोटिस मिली ही नहीं, हमें तो नोटिस मिली नहीं। और मैं आपको दिखाता हूँ वो वीडियो जिसमें इन्होंने बोला है कि हमें तो नोटिस मिली नहीं है। ये प्रकाश झा का स्टेटमेंट है, ये देखिए आप लोग। मैं अभी तक वो लीगल नोटिस मेरे हाथ में आई नहीं है। लीगल नोटिस की कोई जरूरत नहीं है। प्रकाश जी ने कहा, एकदम सही कहा। प्रकाश जी मतलब पूरे फिल्मी एक्टर भी हैं, मतलब झूठ बोलना उनसे कोई सीखे। उन्होंने सुबह स्टेटमेंट दिया कुछ न्यूज़पेपर को कि करणी सेना क्या होती है इसको रोकने वाली, मेरे तो इतने मिलियन बिलियन व्यूवर्स हैं वो डिसाइड करेंगे। प्रकाश झा, उनकी एज हो गई है, वो इस तरह गलत स्टेटमेंट दे। साधु संत डिसाइड करेंगे आश्रम रिलीज हो कि ना हो, व्यूवर्स नहीं डिसाइड करेंगे। ये कोई शो नहीं चल रहा है कि आप आओगे पिक्चर देखोगे बाद में निकल के गाली दोगे पिक्चर अच्छी नहीं है, ये साधु संतों का अपमान। अब ये डिसाइड साधु संत करेंगे, करणी सेना भी नहीं करेगी, साधु संत करेंगे। करणी सेना तो लीगली बात कर ही रही है इनसे। और जो बोलते हैं ये देखिए, 5 तारीख को इनको जो है नोटिस मिली है। 5 तारीख को MS प्लेयर को 3 बजे, प्रकाश झा को 12:30 में। प्रकाश झा यहाँ किसी झा, जिसने भी उसको रिसीव किया उसका झा लिख के आया, प्रकाश झा ने किया, फैमिली मेंबर ने किया, हमें पता नहीं है। दूसरा शरद करके MS प्लेयर में जिसने रिसीव किया है 5 तारीख को। तो प्रकाश झा इतने बौखला गए करणी सेना से, पागल से हो गए हैं कि कुछ भी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि नोटिस नहीं मिले। डर है, ये प्रकाश झा के अंदर डर है। जैसे इसके पहले संजय लीला भंसाली के अंदर डर था, फिर उसके बाद अभी अक्षय कुमार की फिल्म को लेके लक्ष्मी मैम को जिस तरह डर था कि हिंदू तो जाग गया है, हिंदू देवी देवताओं और हिंदू कल्चर पे कुछ भी बर्दाश्त हिंदू नहीं करेगा। प्रकाश झा, ये तुम्हारे लिए सिर्फ चेतावनी है। रिलीज हुई सीरीज तो उसका हस्र भी देखोगे। MS प्लेयर अपना काम करे, जो करना है उसको, इस तरह का चीज़ों को ना बढ़ावा दे, ना प्रसारित करे इन सब चीज़ों को। एक बात जो है मैं आपसे कहना चाहूँगा क्रिएटिव फ्रीडम को लेकर। ठीक है, क्रिएटिव फ्रीडम हर जगह है, अभिव्यक्ति की आज़ादी हर किसी को है, अपनी स्टोरी अपने हिसाब से कर सकता है। हाँ, हर कोई ध्यान रखता है अब आस्था को लेकर, ठीक है, किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो। आपको नहीं लगता कि आश्रम एक वेब सीरीज़ है, बहुत सारे लोग जुड़े हैं, सैकड़ों हज़ारों लोग जुड़े होते हैं, इतने सेट्स पर लोग काम करते हैं, तो ऐसा ही थोड़ी ना लोग जुड़े होंगे। कुछ अगर फिल्म के अंदर या फिर वेब सीरीज़ के अंदर कंटेंट के अंदर कुछ बात होगी तभी लोग जुड़े होंगे ना। तो आपको नहीं लगता कि अगर आप वेब सीरीज़ देख लें, उसके बाद क्या दिखाया गया, उसके बाद अगर कुछ आपत्तिजनक है तो आप कार्रवाई करें? हमें लगा आपत्तिजनक, तभी तो हमने इस तरह की लीगल नोटिस भेजी उनको। आपने अगर ट्रेलर देखा होगा 2nd सीजन का तो आपने देखिए ना, वो एक साध्वी जो है, एक साधु के साथ न्यासी के साथ क्या कर रही है। जानती तो है बाबा जी के शौक, और रोज नई लड़कियां चाहिए होती हैं। स्वर्ग का सुख दे सकती हूँ मैं आपको, वो भी खुली आंखों से। ये प्रकाश झा को अचानक सा ज्ञान आ गया क्या कि आश्रम में साधु भी ऐसे करती हैं संतों के साथ? कल्पना होती है ऐसे क्या? आप मुझे बताइए, कल्पना होती है क्या ऐसे?
क्या आपने अब बोलते हैं काल्पनिक है ना। एक चीज़ हमने और भी सुना, किसी ने बोला डिस्क्लेमर है। डिस्क्लेमर कब लगता है? जब आपकी चीज़ किसी ने प्रमाणित की हो। किसने प्रमाणित की? प्रकाश झा ने? केएमएस प्लेयर ने? प्रमाणित किसने की उसको? कि किसी साधु संत समुदाय ने, किसी आश्रम ने? तो ऐसा नहीं, सेंसर बोर्ड को इसके बारे में सोचना चाहिए था। आज आवाज़ उठ रही है। नहीं, इसमें देखिए सेंसर बोर्ड नहीं होता है, सेल्फ रेगुलेशन होता है। जो भी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स होते हैं, देखिए क्या होता है कि अगर टीवी सीरीज आप देख रहे हैं या फिर आप फिल्म देख रहे हैं, वहाँ पर सेंसर बोर्ड या फिर लोगों का दखल होता है। ये सेल्फ रेगुलेटरी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म का मतलब ये होता है कि इंटरनेट पे लोग देखें, उस हिसाब से लोग देखें। आप एक बात बताइए मुझे, टिकटॉक था यहाँ पे ना, क्या नुकसान हो रहा था भारत गवर्नमेंट को? क्या हो रहा था नुकसान? बताइए, कुछ नुकसान हो रहा था? जिस तरह जैसे आपने बोला ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, काफी लोगों के रोजगार भी जुड़े थे टिकटॉक से। तो क्या नुकसान हो रहा था? क्या जरूरत थी सरकार को उसको बैन करने की? आज जिस तरह ओटीटी प्लेटफॉर्म करते हैं आप सब बच रहे हैं एक चीज से कि सेंसर नहीं है। हमने सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी को भी लेटर लिखा था, यहाँ पे प्रसून जोशी जी को भी लेटर लिखा था हम लोग सेंसर बोर्ड को, कि इसको आप एक गाइडलाइन बनाइए। इसलिए अश्लीलता जो परोसी जा रही है, आज अगर यही प्रकाश झा ने फिल्म बनाई होती तो सेंसर कहीं ना कहीं इंटरफेयर करता। हमें प्रकाश झा को नोटिस देने की जरूरत नहीं पड़ती, हम सेंसर बोर्ड से बात करते। मगर आज हुआ क्या? एक बहाना है उस पर कि सेंसर नहीं है तो कुछ भी दिखा दे, मगर नहीं दिखने देंगे। अगर टिकटॉक बैन हो सकता है इंडिया में, तो एमएस प्लेयर भी बैन होना चाहिए। अगर कोई हमारे संस्कृति, हमारे कल्चर के साथ खिलवाड़ कर रहा है इस तरह का, वो चाहे कोई भी हो, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज प्रकाश झा खुद हिंदू हैं, हिंदुत्व को कटघरे में खड़ा कर दिया इन्होंने, साधु संतों को कटघरे में खड़ा कर दिया। नहीं है, गलत है। आप मेकर हो, अच्छे मेकर हो, आपने अच्छी फिल्म बनाई है, आपने बहुत से अवार्ड लिए हैं, मगर आपने ये जो किया, ये सारे साधु संतों को ऊपर आपने प्रहार किया है, इसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये सीरीज अगर आपने जिस तरह आप बोलते हो, करनी सेना को चुनौती देते हो, जिस तरह धमकाते हो, जिस तरह आपकी लैंग्वेज है बात करने की, जिस तरह आपका स्टेटमेंट मीडिया में आ रहा है, आप कि इस सीरीज को अगर हमें हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जाना हुआ, हम चैलेंज करेंगे आपको एमएस प्लेयर दोनों को। आप वो नहीं है, आप संस्था मत समझिएगा, एक छोटी संस्था है, उसने बोल दिया और काम खत्म। हम आपको चैलेंज करेंगे जब तक ये टाइटल नहीं हटेगा, इसमें जितने भी आपत्तिजनक सीन है वो नहीं हटेंगे, और प्लस आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि ये किसके व्यक्ति विशेष किसी के ऊपर है कि नहीं है। और काल्पनिक है तो एक कल्पना आई आपके अंदर कहाँ से? जिस राइटर ने लिखे उसके अंदर कल्पना आई कहाँ से? हम भी तो जानना चाहेंगे, पूरा देश जाना, साधु संत भी जानना चाहेंगे कि प्रकाश झा जी किसी आश्रम में कई साल निकाले हैं क्या? वहाँ का अनुभव उनके पास है, उनके पास अनुभव। आप कल्पना तब कर सकते हैं या आपने उस चीज़ को जिया हो, या आपने उस चीज़ को देखा है, थोड़ा देखा, उससे ज़्यादा आपको दिख गया हो। आप घर में बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ दिए कि राम रहीम ऐसे हो गए, आसाराम बाबू ऐसे, तो आप लिख दोगे? आप लिख दोगे? नहीं लिख सकते आप जो है ये सब चीज़ों के लिए प्रकाश झा के लिए अच्छा है। एक तो पहले झूठ ना बोले प्रकाश झा, जिस तरह हम पे एलिगेशन लगा रहे हैं, नोटिस तो मिली नहीं, मीडियम बैठ के झूठ बोल रहा है बंदा। जिस मीडिया ने उसको टॉप पे रखा वहीं झूठ बोल रहा है। हमारे पास सारे पेपर है, उसको नोटिस मिली है कि नहीं मिली है। उस जो वीडियो बोला है ना उन्होंने एबी पे कि हमें नोटिस तो मिली नहीं है, नोटिस रिसीव करके आदमी झूठ बोल सकता है। कहीं ना कहीं वो करनी सेना से डर गया है, तो ये डर बना रहे, साधु संतों का अपमान बंद हो जाए। आप आश्रम सीट से आश्रम टाइटल हटा दीजिए, आपत्तिजनक सीन हटा दीजिए। हमें कोई आपसे कोई परहेज नहीं है, आपका बिजनेस है, आप अपना बिजनेस कीजिए, हमें किसी से कोई वो नहीं। मगर आप हिंदू तो हिंदू, साधु संतों का अपमान जिस तरह आपने किया है उसके लिए आपको सार्वजनिक माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने अपनी बात रखी। सो गाइस, आपने देखा सुरजीत जी का क्या कहना है आश्रम 2 को लेकर। इनका ये कहना है कि जो भी संस्कृति है या फिर जो हमारे साधु संत समाज के जो लोग हैं, उनको लेकर आने वाले वक्त में कोई सवाल ना खड़े किए जाए या उनकी छवि ना खराब हो, इस बात का ये कंसर्न जता रहे हैं। और इनका ये डिमांड है कि वेब सीरीज़ का नाम है आश्रम 2 द डार्क साइड,
तो उसके टाइटल में चेंजेस होने चाहिए, या फिर जो भी ऑफ सीन्स हैं या फिर जिस सीन से आपत्ति हो रही है उसको रेक्टिफाई किया जाए, ये इनका कहना है। तो कोई भी चीज़ अगर हो रही है तो सभी की भावनाओं को ध्यान में रखते होनी चाहिए। तो इन्होंने अपनी कंसर्न जता दी है। हालांकि आपका क्या कहना है ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन पर, और देखते रहें आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज़ रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू।